एक दिन के लिए पेरोल पे बाहर क्या आए? एक दिन भी नहीं, एक रात के लिए आनंद सिंह पेरोल पे बाहर आए और हलचल तेज हो गई। तेजस्वी यादव का बयान आ गया, लल्लू मुखिया के घर पहुंच गए और अब आनंद सिंह भी मोकामा पहुंचे और अब ललन सिंह भी मोकामा पहुंचे। देखिए, आनंद सिंह के गढ़ मोकामा पहुंचे ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह वहां पर पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। तस्वीरें कुछ आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, ये तस्वीरें देखिए। ललन सिंह की तस्वीर जो है आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मोकामा पहुंचे हैं, वहां पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूजा अर्चना की और साथ साथ मोकामा में उनका भव्य स्वागत भी किया गया। जदयू और भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्रियों का खैर मकदम किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूजा अर्चना की और साथ साथ मीडिया कर्मियों को बड़ा बयान दिया। बिहार सरकार क्या क्या काम कर रही है बिहार के लिए, इसको लेकर भी ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अक्सर विपक्ष पर खूब हमलावर रहते हैं, विपक्ष पर अक्सर जमकर बरसते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को तो हमेशा जो है आड़े हाथों लेकर खूब सुनाते हैं। जिस तरीके से कास्ट सेंसस पर विपक्ष क्रेडिट लेने की होड़ लगा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि हमने हमारे एजेंडे पर जातीय जनगणना बिहार में लागू हुआ है क्योंकि चुनाव से पहले अब सबको बताना है। तो इस पर भी ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया था। ये कहा था कि मुंह पर टेप चिपका के बैठे हैं क्या? अपने मुंह पर ये लोग, जब इनकी सरकार थी तो क्या अपने मुंह पर टेप चिपका कर बैठे थे? उस समय जातीय जनगणना को लेकर क्यों नहीं बयान दिया? उस समय जातीय जनगणना पर क्यों नहीं बोले? और अब जब भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से ये लागू हो रहा है, तब इस पर क्रेडिट लेने आ रहे हैं। फिलहाल पटना पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री, तभी ये बयान दिया। अब मोकामा दौरे पर है देखिए, और ललन सिंह का गढ़ माना जाता है मोकामा दौरा। चूंकि मोकामा में ललन सिंह पहुंचे हैं तो उन्होंने बयान भी दिया है और लोगों की भीड़, कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। अब आप ये तस्वीरें जो है अपनी स्क्रीन पर देखिए ललन सिंह की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नीतीश कुमार और बिहार में जिस तरीके से विकास का काम हो रहा है उस पर भी ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आपको सुनाते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में चल रहे विकास को लेकर, और साथ साथ वहां पर जब पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं तो ये भी देखिए कि लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। चुनाव से पहले हलचल ऐसे ही तेज है। चुनाव से पहले अब सबको इंतजार है कि प्रत्याशियों के नाम अब जो है वो धीरे धीरे घोषित किया जाए। देखिए, हमने आपको खबर बताई जिसको आप सभी ने देखा भी कि आरजेडी के तरफ से लल्लू मुखिया क्या इस बार बाढ़ विधानसभा से उतरेंगे। पिछली बार तो टिकट नहीं मिला, लेकिन ललन सिंह का बयान आता है कि मोकामा से तो मेरा टिकट फाइनल है। तो इस पर अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंच गए हैं मोकामा। अब उनकी कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, तस्वीरें देखिए ललन सिंह की कुछ तस्वीर। अब इसके बाद ललन सिंह का बयान भी आया है। अब आप बयान चल के सुनिए कि क्या कुछ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया था और हम लोग के आग्रह को स्वीकार करते हुए परशुराम जयंती को राजकीय समारोह का दर्जा उन्होंने दिया था। अभी इस बार परशुराम जयंती के अवसर पर मेरे विशेष आग्रह पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए, नगर विकास मंत्री देवेश मिश्रा जी आए। उन दोनों नेताओं ने आके यहाँ परशुराम जयंती के अवसर पर इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का घोषणा उन्होंने किया है। उस पर कार्रवाई होगी। परशुराम परिसर जो है इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। ये राज्य सरकार का फैसला है। अब आप लोगों को मालूम है कि मोकामा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के बाद जो निर्णय किया, उस निर्णय में एक बहुत बड़ा उपलब्धि मोकामा के लिए है कि जो बख्तियारपुर तक स्वीकृत जो
जेपी गंगा पथ है, उस जेपी गंगा पथ को मोकामा तक बढ़ाने का उन्होंने निर्णय किया। उसकी कैबिनेट ने, मंत्रिपरिषद ने उसकी स्वीकृति दे दी। अब जो जेपी गंगा पथ पटना से चलेगा वो सीधे मोकामा तक आकर और जो श्री कृष्ण सेतु है उससे वो जुड़ जाएगा। तो ये मोकामा के विकास में एक बड़ा कदम है। उसके अतिरिक्त मोकामा में डाक बंगला के विकास के लिए और डाक बंगला को विकसित करने के लिए, उसको ठीक ठाक करने के लिए लोगों की मांग रही। जिला परिषद का वो की संपत्ति है, फॉरेस्ट का मामला था, उसमें वन विभाग की आपत्ति थी। वन विभाग ने उसका क्लियरेंस दिया और क्लियरेंस देने के बाद जिला परिषद को एक राशि होता है जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड का तय राशि है, वो जमा करना था। जिला परिषद ने वो राशि जमा कर दी। अब जो डाक बंगला है मोकामा का वह भी विकसित होगा, यहाँ भी काम होगा। जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में जमीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया जा रहा है, उसको अधिग्रहित किया जा रहा है। मोकामा में भी उन्होंने उसको जमीन को अधिग्रहित करके उसको औद्योगिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने यहाँ वादा किया, उस पर भी आगे कार्रवाई होगी। तो मोकामा के विकास के सबके सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार समर्पित है और हम सब लोग समर्थन जनाएं। इसके अलावा मोकामा में आप लोगों को मालूम है कि जल जमाव की एक समस्या है और जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव के पहले हमने बुड्को से एक 48 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत कराई थी। उस पर काम चल रहा था। इधर हम लोगों को जानकारी मिली कि मारवाड़ी पट स्कूल और डाक बंगला का जो इलाका है उसमें कुछ जल जमाव की संभावना बढ़ेगी। जल जमाव की संभावना बढ़ेगी, उसको भी दूर करने के लिए उसका और विस्तारित करने का निर्णय लिया जाए।